इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शहर सीमा और उसके दायरे में आने वाले बाईपास के समीप नियम विरुद्ध कॉलोनी का जमकर कारोबार फल फूल रहा है। इसी को लेकर अब निगम अमला बीते एक सप्ताह में लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही कर रहा है। बता दें कि बीते एक सप्ताह में निगम अमले ने 14 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर चुका है। इसी को लेकर निगम दल ने आज शाम को देहात थाने पहुंचकर 4 अवैध कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज कराई है, जिसमें मोहम्मद जैद, दानिश खान, सुनील कराड़े और राय सिंह महतू पर FIR दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार 3 से 4 दिनों में निगम अमला आधा दर्जन कॉलोनाइजर पर कार्यवाही करने की तैयारी में बताया जा रहा है। कलेक्टर सभा कक्ष में आज कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, SP मनीष खत्री ने जिला सुरक्षा समिति की बैठक लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें अब रोजाना शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच वाहनों की जांच, अवैध रूप से सड़कों पर वाहन पार्क करने वालों पर कार्यवाही, रात 10 बजे से पहले भारी वाहनों पर प्रतिबंध, शहर के खजरी रोड और स्टेशन रोड के ओवरब्रिज समुचित लाइट और बारिश के कारण डिवाइडरों पर लगेंगे रेडियम। मानसरोवर बस स्टैंड के सामने ऑटो स्टैंड के लिए स्थान का चिन्हांकन किया गया है। बारिश के बाद मार्किंग भी करा दी जाएगी, जिससे शहर में अवैध रूप से ऑटो चालक वाहनों को पार्क न कर सके, और जो भी यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी तत्काल कार्यवाही के जो निर्देश जारी किए गए हैं। इस बैठक में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, SP मनीष खत्री, RTO मनोज तहनगुरिया, यातायात DSP समेत थाना प्रभारी मौजूद रहे। जिले में लगातार डेंगू अपने दिनों दिन पैर पसार रहा है। बात की जाए जुलाई माह की तो डेंगू के मरीज 50 के पार हो गए हैं। जिले की बात करें तो सर्वाधिक हालात अमरवाड़ा के बताए जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को लेकर जिला अस्पताल में डेंगू से पीड़ित के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। नगर निगम में पदस्थ सहायक यंत्री अतिक्रमण दल के प्रभारी नीरज कुमार तांबे को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विदाई दी गई। बता दें कि श्री तांबे लगातार 39 वर्षों से शासकीय सेवा के विभिन्न पदों एवं प्रभार में रहे। इस दौरान निगमायुक्त CP रॉय समेत स्टाफ ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जिला खेल महासंघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीते 22 जून को सभी संघों के पदाधिकारियों द्वारा जिला खेल महासंघ छिंदवाड़ा का गठन किया गया था और उसमें सर्वसम्मति से इंद्रजीत सिंह बैस को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उसी संबंध में समिति का विस्तार करने हेतु समिति के पदाधिकारियों को घोषित किए गए और आगामी समय में होने वाले कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो छुपे हुए हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती, तो उसके लिए ये संघ बनाया गया है कि सभी खेल जो बड़े बड़े खेल हैं उसी प्रकार छोटे खेल भी सभी एक साथ रहे। उनकी जो भी तकलीफें हैं इसके लिए पहल की जाएगी। और आज सभी जो भी पदाधिकारी बने हैं इसके मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। मैं सभी पदाधिकारियों से ये चाहता हूँ मैं कि कंधे से कंधा मिला के सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। पिछले महीने के आखिरी सप्ताह से शहर समेत आंचलिक इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मॉनसून आने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम ने लोगों की जेब पर तगड़ा असर डाला है। बारिश के कारण सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर अब रसोई के बजट पर भी देखने को मिल रहा है। टमाटर ने तो मानो हद ही पार कर दी हो। अभी की वर्तमान स्थिति में टमाटर 80 से 100 रुपए किलो के बीच में बिक रहा है, तो वहीं आलू प्याज 50 से 70 रुपए, तो कोई भी हरी सब्जियां 50 रुपए किलो से नीचे नहीं बिक रही हैं। इस महंगाई का असर साफ तौर पर मध्यम क्लास परिवारों पर पड़ रहा है।
दरअसल जिले में तेज बारिश होने के कारण सब्जियों में बीमारी और खपत कम होने के कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। सब्जी एक्चुअली क्या है, मतलब एकदम से कम हो गई है वो, मतलब ये सीजन चल रहा था उस दिन खत्म हो है। जैसे तो हमारे यहाँ सब्जी इतनी हो रही थी कि यहाँ सब्जी बाहर जा रही है अब, लेकिन हो कह रहा है कि सब्जी कम से कम हुई है तो बाहर से अपने पास आ रही है। जैसे बाहर से टमाटर आ रहा है, इस कारण रेट आपको थोड़ा सा कम मिल रहा है। बाकी सब्जियाँ मतलब क्या है कि कम हो गई, बाहर से नहीं आ रही, इस कारण थोड़ी महंगी हो। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। साहित्य जगत के ख्यातिलब्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की जयंती व विख्यात गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि कांग्रेस सेवा दल द्वारा शहर के स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में सेवा दल के कार्यालय में मनाई गई। इस आयोजित कार्यक्रम में सेवा दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दोनों ही महापुरुषों के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला।